हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे सॉलिड वर्क में जो बेसिक कमांड है वो यहाँ पे आपको बताएंगे और धीरे धीरे जो कमांड है वो पूरी की पूरी करके एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो सॉलिड वर्क है बहुत ही फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और उसका ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे अपना करियर डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे जो वीडियो हैं एक एक वीडियो को कंप्लीट देखें, जिसमें पूरा यहाँ पे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पे कमांड बताए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉलिड वर्क। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड वर्क में यहाँ पे हम स्केच है, यहाँ पे फीचर है, मेकअप है। जब पहली बार आप सॉलिड वर्क खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं सॉलिड वर्क स्टार्ट से खोल रहा हूँ ताकि आपको पूरा यूजर इंटरफेस आपको पता लग सके। यहाँ पे आपका सॉलिड वर्क यहाँ पे ओपन होगा और जो रजिस्ट्री फाइल है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगी। और अगर आपको क्रैक वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना है अपने पीसी में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्रैक वर्जन को अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो यहाँ पे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपका i5 यहाँ पे प्रोसेसर होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी i3 में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 8 GB रैम होना चाहिए और अगर आप SSD यूज करें तो ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, 256 GB या 512 GB का SSD यूज करें। ग्राफिक कार्ड अगर आपके लैपटॉप में है तो आपको जो व्यू निकल के आएगा वो एकदम रियल व्यू लगेगा। यहाँ पे जो भी आप मेटल अप्लाई करेंगे आपको एकदम रियल मेटल टाइप का फील होगा। तो ग्राफिक कार्ड अगर आपके लैपटॉप पे डला हुआ है एनवीडिया का तो आपको अच्छा इमेज देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट डिजाइनिंग। तो यहाँ पे पार्ट में जाते हैं, पार्ट को चूज किए। पार्ट को चूज करने के बाद जो आपका विंडो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हमारा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड था तो यहाँ पे पॉपअप होके एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे स्केच है, फीचर है। फीचर यहाँ पे 3D के लिए उपयोग होगा। यहाँ पे जो फीचर में जो कमांड दिए गए हैं जैसे एक्सट्रूडेड वॉश, रिवॉल्व वॉश, यहाँ पे स्वेप्ट, बहुत सारे कमांड अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमारे ये स्केच के बाद एक्टिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे 2 अभी एक्टिव हैं। यहाँ पे इनको डायरेक्ट हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, बट आपको हमेशा स्केच बना के ही यहाँ पे कोई काम करना है। तो यहाँ पे स्केच में हम जाते हैं। स्केच में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कमांड हैं। ये हमारा लाइन कमांड है, सर्कल कमांड है, यहाँ पे पूरे कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्लॉट है, यहाँ पे पॉलीगन है, 3 पॉइंट आर्क है, स्प्लाइन लाइन है, यहाँ पे इलिप्स है, टेक्स्ट भी है, यहाँ पे प्लेन भी है। ये पूरे कमांड आपको दिए गए हैं यहाँ पे, जिससे आप कोई भी स्केच को ड्रॉ कर सकते हो अपने वर्कशीट पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लाइन कमांड, तो लाइन हम यहाँ पे चूज किए और स्केच पे गए। स्केच पे जाने के बाद आपको क्या चूज करना होगा, प्लेन। तो जैसे यहाँ पे हमने फ्रंट प्लेन चुना तो फ्रंट प्लेन पे आ गए। हमारा जो फ्रंट प्लेन है वो वर्कशीट पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैसेज में क्या दिया है, इंसर्ट लाइन में एस स्केच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। तो आप किसमें ड्रॉ करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ऐसा स्केच लिए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल ही आएगा। ये जैसे ये क्लिक किए तो ये वर्टिकल नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आपका ये लाइन ड्रॉ होगा। और ये जो आपके बगल में नीचे पेंसिल के नीचे दिख रहा है
स्केच टूल के नीचे दिख रहा है येलो बॉक्स में, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये लिमिटेशन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर आप ऐसा स्केच रखते हैं तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन में अगर रखेंगे तो ओनली आप वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एंगल में अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो एंगल में जैसे यहाँ से चूज किए ये लाइन, तो ये एंगल में ही ड्रॉ होंगी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ होंगी और किसी भी एंगल में भी यहाँ पे ड्रॉ होंगी। ये देख सकते हैं किसी भी एंगल में ड्रॉ हो सकती हैं। ये हुआ, ये कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप ऐसे। और ये जैसे लाइन लिए यहाँ पे ऐसा स्केच अगर आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वर्टिकल एंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। वर्टिकल अगर ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल में आपको यहाँ पे जो स्केच टूल है उसके साइड में जो है वर्टिकल जो येलो बॉक्स में लाइन दिखेगी जब आपकी लाइन वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, ये चीजें जो बेसिक थी। अब इसको डिलीट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट जो माउस बटन है उसको राइट साइड से ड्रैग करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, लाइन है जो बेसिक कमांड है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या प्रेस करना है आपको, डिलीट बटन। तो ये सारी की सारी जो लाइन ड्रॉ आप किए थे वो वाइप आउट हो जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे हम लाइन चूज किए दूसरी जो चीजें हैं वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन फॉर्म में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑप्शन में कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूअस लाइन ना ड्रॉ होके कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी। तो यह देख सकते हैं हमारी जो लाइन है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है, बट आप इसको एंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट भी ट्रैक कर सकते हैं आप, कभी भी अगर ट्रैक करना चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। और इसी में यहाँ पे अगर आप लाइन लिए इनफाइनाइट लेंथ की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट में क्लिक करिए और जिस पॉइंट से आप ड्रॉ करना चाहते हैं वर्टिकल तो वर्टिकल क्लिक करिए पॉइंट में और वर्टिकल में कर दीजिएगा तो वर्टिकल लाइन, और अगर हॉरिजॉन्टल में करिएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो ये है हमारे लाइन कमांड। और अगर ये हम इसको अंडू कर देते हैं ये सारी चीजें, अगर आपको इनफाइनाइट क्या ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन लाइन तो आप यहां से ही क्लिक कर सकते हैं लाइन में कंस्ट्रक्शन लाइन। इनफाइनाइट आपको ड्रॉ करना है तो इनफाइनाइट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। ये देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये देख सकते हैं। तो इनफाइनाइट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे आपकी आ गई है। और अगर यहाँ पे क्या करना चाहते हैं लाइन कमांड चूज किए, कंस्ट्रक्शन लाइन चूज किए, मिड पॉइंट आप देना चाहते हैं, मिड पॉइंट कोई किसी पॉइंट को मिड पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए। जैसे हम यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनाना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टल में लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देखो तो जितना हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे लाइन जितने एमएम उतने एमएम हमारी राइट साइड भी ये लाइन क्या होगी, ड्रॉ होगी। क्या जैसे हमने ड्रॉ किया, अब मेजर भी कर सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लाइन कितनी है यहाँ पे 59 पॉइंट, यस इसको कर देते 60 कर देते हैं, हम डायमेंशन दे देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखना ये टोटल लाइन का जो वो होगा डायमेंशन 120 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से इक्वली यहाँ पे डिवाइड है। ऐसा आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कर सकते हैं या कंटिन्यूअस लाइन में भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट बना के यहाँ पे ये किए और ये कर दिए, ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको दूसरे तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे इस पे दिया है यहाँ पे साइड में
क्लिक करके सेंटर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर लाइन लिया तो यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया, सॉरी कंस्ट्रक्शन लाइन, तो कंस्ट्रक्शन लाइन ये आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, इंक्लिनेशन, वर्टिकल, फिर से ये और ये पॉइंट चूज हो गया, खत्म। अब अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं मिड पॉइंट लाइन तो यहां से मिड पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिड पॉइंट से इक्वली लाइन यहाँ पे आपकी चली जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेशन भी बताते हैं हम आपको यहाँ पे। ये यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये वर्टिकल ले लिया। अब यहाँ पे आप करना चाहते थे हॉरिजॉन्टल, अब इसके बाद ये नीचे करना चाहते थे, अब यहाँ पे आप करना चाहते थे ऐसे, बट यहाँ पे ये क्या हुआ, ट्रैक करना पड़ेगा, ये ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे आप इन ये सब चीजों को एडिट करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये लाइन को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और ये लाइन को वर्टिकल कर सकते हैं, और इस पॉइंट को लाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट को कॉन्सेंट्रिक कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए यहाँ पे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे किसी पॉइंट को आप क्या करना चाहते हैं, टेंजेंट करना चाहते हैं, या कोई लाइन ऐसे ड्रॉ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरी लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ है। या इसको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ना करके ये जो पैरेलल है इस साइन को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ये लाइन को इंक्लिनेशन में डाल देते हैं। अब ये दोनों लाइन को आप हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल करना चाहते हैं, तो इस लाइन को सेलेक्ट करिए, प्लस कंट्रोल के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन है, यहाँ पे मेक हॉरिजॉन्टल लिखा है, यहाँ पे मेक वर्टिकल लिखा है, कोलिनियर लिखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, पैरेलल लिखा है, इक्वल लिखा है, और मेक फिक्स लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन है यहाँ पे। तो इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे अंडू करते हैं। इस लाइन को अगर वर्टिकल करना चाहते हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगा, फिर से अंडू करते हैं। इस लाइन को आप परपेंडिकुलर करना चाहते हैं इसके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर से अंडू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आजा भाई, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन। अब यहाँ पे पैरेलल करना चाहते हो तो पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइन। इक्वल करना चाहते हैं, अनइक्वल अगर है, देखो हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, अनइक्वल है ना। अब इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, इसको इक्वल कर दो, इक्वल हो गई। पैरेलल कर दो यहाँ पे तो पैरेलल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप यहाँ पे रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे सॉलिड भी बना दें तो थोड़ा आपका अभी इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा, लग रहा होगा हम ऑटोकैड में काम कर रहे हैं, नाम तो सॉलिड वर्क है। तो हम यहाँ पे कुछ 3D फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कमांड है ये मैं बता दिया हूं, और आगे जीतते जाते जाएंगे आपको रिलेशन पता होते जाएंगे। वैसे जैसे हम ये लाइन से ही हम पूरा बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन से आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये है, ये नहीं 45, ये अगर आप कभी भी आर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं कंटिन्यूअस लाइन में तो इसको क्या करिए, जैसे ये लाइन आपकी स्ट्रेट गई, इसको पीछे करिए और 45 में खींच दीजिए इसको, तो आपका ये आर्क निकल के आ जाएगा। अब इसको कोइंसिडेंट कर दीजिए सेंटर पॉइंट से। अब डायमेंशनिंग भी करनी है आपको। अभी देखिए हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइंड नहीं है, ये क्या लिखा है, अंडर डिफाइंड।
तो स्केच को हमको फुली डिफाइन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। ये जो बेस लाइन है इसको हम डायमेंशन दे देते हैं, कितना हम दे देते हैं 70, 5 75 दे देते हैं इसको। ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम दे देते हैं 35, ये हो गया हमारा। और ये वाली लाइन को दे देते हैं हम डायमेंशन कितना 28, ओके। 28 के बाद इसको दे देते हैं 15, ये हो गया। और अभी हमारा फुली डिफाइन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा रहा है फुली डिफाइंड। इसको भी दे देते हैं तो ये ओवर डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको पता है, तो ये इसका रेडियस होगा, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमारा। तो इसको हम एग्जिट करते हैं। आप एग्जिट करने के बाद ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो माउस का मिडिल बटन है उसको प्रेस करके ये आपको ड्रैग करना है, माउस को आगे पीछे करना है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्केच है वो 3D फॉर्म में दिखने लगेगा, यानी इसका व्यू चेंज होता रहेगा। तो आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फीचर में जाना है। हम स्केच से एग्जिट हो चुके हैं, वर्क जो सीट हमने बनाई थी, जो स्केच बनाया था वर्कशीट में, वहां से एग्जिट हो गए हैं और जो हमारा स्केच है स्पेस में आ चुका है। तो अब स्केच को हमको क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे फीचर में जाना पड़ेगा आपको। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे फीचर यहाँ पे गायब भी हैं, वो हम बताएंगे कब एक्टिवेट होंगे। जब आप मतलब स्केच उनके अकॉर्डिंग बनाओगे तो वो फीचर भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हमने स्केच नहीं बनाया था 2 ही फीचर थे, रिवॉल्व और यहाँ पे एक्सट्रूडेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी एक्सट्रूडेड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है हमारा एक्सट्रूडेड हो रहा, मतलब इस पे थिकनेस अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्केच प्लेन सेलेक्ट करना है, सरफेस और वर्टेक्स और ऑफसेट। तो हम स्केच ही बनाए तो स्केच ही हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम प्लेन के ऊपर इस मतलब एक्सट्रूड करेंगे तो प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको कैसा सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन एक आपको वर्टिकल मिलेगी, एक नीचे की ओर मिलेगी यहाँ पे। और जब यहाँ पे आपको कोई सरफेस पे यहाँ पे आपको एक्सट्रूड करके टच करना होगा तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है अप टू सरफेस, तो वो पॉइंट तब सेलेक्ट करना है। अभी हमारे पास 2 ही यहाँ पे ऑप्शन है, ब्लाइंड या मिड प्लेन। तो यहाँ हम या तो ब्लाइंड करें या तो मिड प्लेन करें, सिर्फ हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ब्लाइंड है हमारा, 10 mm की जगह हम क्या करते हैं 50 mm कर देते हैं। तो 50 mm की थिकनेस आ गई यहाँ पे, इस पे देख सकते हो। अब इसको हमको यहाँ पे ऊपर की ओर ना ले जाके नीचे की ओर ले जाना है। तो डायरेक्शन को यहाँ पे डायरेक्शन जो 1 है यहाँ पे इसको पे मतलब लेफ्ट क्लिक कर देना है, तो नीचे की ओर चला जाएगा। और जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऊपर की ओर आएगा। ये देख सकते हो, एक क्लिक ऊपर, एक क्लिक नीचे, एक क्लिक से ऊपर, एक क्लिक से नीचे। राइट नहीं लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। अगर आप ब्लाइंड करना चाहते हो ब्लाइंड कर सकते हो ऊपर नीचे, और अगर आप मिड प्लेन से देना चाहते हो तो मिड प्लेन से दे दो। यहाँ पे डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा, सिर्फ प्लेन आपका डिसाइड हो जाएगा। प्लेन से मतलब जो भी आप थिकनेस दोगे, जैसे यहाँ पे 50 mm दिए हो तो 25 mm ऊपर 25 mm नीचे चला जाएगा। ड्राफ्ट अगर करना है तो ड्राफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे 60 डिग्री दे देते हैं। 1 मिनट, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ड्राफ्ट हो जाएगा, यानी जो आपका मतलब स्केच है वो 60 डिग्री पे ड्राफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये। और अगर हम करते हैं इसको कम या 0 कर देते हैं, फिर बताते हैं। ये देखो 1 डिग्री ड्राफ्ट नहीं देते, 0 है अभी। जैसे ड्राफ्ट को हम एक्टिवेट किए तो यहाँ पे 1 डिग्री का, यहां से ये जो इस पॉइंट का एंगल है वो 1 डिग्री का बन गया। और नीचे भी ऐसा बनता जाएगा क्योंकि हम मतलब मिड प्लेन लिए हैं। अब ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट हमारा होता जाएगा। ये समझ में आई बात। और इसको अपोजिट नहीं कर सकते, ड्राफ्ट आउटवर्ड भी कर सकते हैं, शायद ये आउटवर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ड्राफ्ट आउटवर्ड होता जाएगा। बस थिकनेस जो रहेगी हमारी वो सेम रहेगी, सिर्फ ये चौड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो यहाँ पे ड्राफ्ट को बंद कर देते हैं। थिन फीचर यहाँ पे है, तो थिन फीचर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कितना यहाँ पे थिकनेस देनी है।
तो वो आपके ये जो स्केच है स्केच के बाहर चला जाएगा, और अगर अंदर लेना है वन डायरेक्शन तो अंदर नहीं होगा, क्योंकि अंदर थिकनेस उतनी नहीं है। अंदर 1 mm अप्लाई कर देते हैं, तो अंदर की ओर अगर आप करोगे तो 1 mm आएगा, 2 mm आ सकता है, 10 mm नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 mm तक आ सकता है, 5 mm 7 mm ऐसे आ सकता है, क्योंकि ये फिर कोलैप्स होने लगेंगे। इसके कारण यहाँ पे आउटसाइड करें तो आउटसाइड यहाँ पे कितना भी आप यहाँ पे थिकनेस अप्लाई कर सकते हो। थिन फीचर ये है यहाँ पे। वन डायरेक्शन है, मिड प्लेन से है यहाँ पे, और 2 डायरेक्शन भी है। मिड प्लेन से आप कितना करना चाहते हो, बाहर साइड और अंदर साइड ये कर सकते हो। जैसे मिड प्लेन लिया तो यहाँ पे बाहर साइड अंदर साइड कितना कर सकते हो। और 2 डायरेक्शन में अगर करना चाहते हो, एक डायरेक्शन में किसी में ज्यादा करना चाहते हो और दूसरे डायरेक्शन में कम करना चाहते हो, तो ऐसा यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे थी। तो अभी हम थिन फीचर को ऑफ करते हैं। हमारा सॉलिड यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और यहां से ओके करेंगे तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में बन गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लाइन कमांड को यूज करके कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रियल व्यू कर सकते हैं। तो रियल व्यू यहाँ पे कर दिए तो थोड़ा सा जो हमारा ये है वो कुछ अच्छा चमकने लगा है। अगर आप इसमें मेटल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे जाके अपरेंस में जाके मेटल यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्रोम है, तो क्रोम को अप्लाई कर सकते हो। ये देख लो और ज्यादा तेजी चमकने लगा। और इसको क्या कर सकते हो, प्लेन में कर लो तो ये इसका रियल व्यू अच्छे से दिखने लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट है अगर लाइन कमांड में तो प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।